वेलकम क्लास 11th। अभी तक आपने देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व की जिसमें केवल दो इक्वेशंस दिए रहते थे। तो आप क्या करते थे, पहली इक्वेशन का आप ग्राफ बनाते थे, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, एंड यू यूज टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट दोज टू लाइन्स। और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया करता था। बट हियर पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इन विच इट हैज बीन गिवन दैट यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ z इज इक्वल टू 5x plus 10y and you have been provided three equations, three inequalities: x plus 2y less than or equal to 120, x plus y greater than or equal to 60, x minus 2y greater than or equal to 0 and x y greater than or equal to 0। डिफरेंट क्या है क्वेश्चन, कैसे डिफरेंट है? हियर देयर आर थ्री इनइक्वालिटीज, मीन्स वी विल कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। सो प्लॉट तो हम तीन लाइन करेंगे, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, एंड फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन। हमें पता करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके ये पता करेंगे कि पहली लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तीसरी लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड पहली और तीसरी लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं पता होंगे, आप ये बिल्कुल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है। ओके, let us start with our first equation। x plus 2y less than or equal to 120, x plus 2y is equal to 120 मैंने लिख दिया है। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 60, एंड y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 120। अब आप देखिए, आपके पास एक मैसेज और जा रहा है। यहाँ पर जो वैल्यूज x और y की आ रही हैं 60, 120, आप कह सकते हैं कि 20 का मल्टीपल है, आप कह सकते हैं कि 30 का मल्टीपल है, आप कह सकते हैं 10 का मल्टीपल। मीन्स आपको 1, 2, 3 नहीं लेना है ग्राफ पर, आपको लेना है 10 या 20 या 30, जिससे कि आप बड़े इजीली प्लॉट कर सकें। ओके, फिर हमारी जो दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहाँ पर y 0 लिया तो x की वैल्यू 60 आ गई, x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 60 आ गई। सो आपने दो लाइन के निकाल लिए। तीसरी लाइन का ये है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 0, 0 एंड y की वैल्यू 60 लेंगे तो x की वैल्यू। सबसे पहले आप इन तीनों लाइन को प्लॉट करेंगे। पहली लाइन कौन सी है, उसके है 0, 60, 0, 60 आपका ये पॉइंट हो गया। ओके, दूसरा कौन सा है 120, 0, ये है। ये लाइन जो है ये आपकी फर्स्ट लाइन को सपोर्ट करता है, ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन के लिए आएंगे 60, 0, ये है पॉइंट, एंड इसको आप नाम दे सकते हैं 60, 0 एंड 0, 60। तो आपकी ये दूसरी लाइन बनी, और ये दोनों आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0, 60 पे। वैसे हम कैलकुलेट भी करेंगे। एंड एट द लास्ट वी विल ड्रॉ आवर थर्ड लाइन, जिसके क्या है 0, 0 एंड 120, 60, 120, 60 आपका इसका तीसरा पॉइंट है 120, 60। जब आप इसकी प्लॉटिंग करेंगे तब। ओके, ये आपकी लाइन की गई तीसरी लाइन, ये थर्ड लाइन हो गई। समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, ये आपकी सेकंड लाइन है। ओके, अब तीनों लाइन के प्लॉट होने के बाद, अब ये तीनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कैसे पता करेंगे? मैंने लिया यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस y इक्वल टू 60, y 60, x 0, वैल्यू आई पुट करने के बाद, यानी ये इसे काट रहा है 0, 60 पर, वो पहले ही आ गया था। फिर ये मैंने रफ पे जो किया है, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं 0, 60 पर। फिर हमने दूसरी और तीसरी लाइन को एलिमिनेट किया तो x की वैल्यू 40 आई और y की वैल्यू 20, यानी दूसरी लाइन और तीसरी लाइन ये जो है एक दूसरे को काट रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ 40, 20 पे।
अब सबसे लास्ट में बचता है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, पहली लाइन आपकी जो है और ए थर्ड लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं 60,30 ये आप एलिमिनेशन मेथड से पता कर लेंगे। अब हमें ये पता करना है कि शेड किधर करना है, हमारा फिजिबल रीजन किधर की तरफ आ रहा है। पहले क्वेश्चन को लीजिए, जो आपकी पहली लाइन है, पहली लाइन आपकी ये है फर्स्ट वन, इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर दूं, फर्स्ट लाइन है 0 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 120 ट्रू है, यानी कि इसके नीचे सेट करेंगे आप, इस लाइन के नीचे टूवर्ड्स द ओरिजिन सेट करेंगे आप इधर की तरफ, यानी ये जो बी सी डी दिख रहा है, बी डी दिख रहा है इसके नीचे। ओके, दूसरी लाइन x + y में 0 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन 60 फॉल्स है, 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 60, सो दूसरी लाइन के आप अपवर्ड डायरेक्शन, इस लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया था और इसको अवे फ्रॉम द, अब यहीं से आपको समझ में आएगा, पहली लाइन के आपने नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया था, दूसरी लाइन में अपवर्ड डायरेक्शन किया, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद तीसरी लाइन है आपकी, यहाँ पर देखिए x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ 0 0 रखेंगे तो a भी ट्रू आ रहा है, यानी कि इसके नीचे आप करिए, और जो आपको दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव x और पॉजिटिव y एक्सिस के बीच, कुल मिला के पहली लाइन के नीचे, दूसरी लाइन के ऊपर और तीसरी लाइन के इधर आपके जो कॉमन एरिया आएंगे वो ये आएगा। ध्यान से देखिए, पहली लाइन के नीचे आपने सेट किया, दूसरी लाइन के ऊपर सेट किया और तीसरी लाइन के इधर नीचे की तरफ, और x और y एक्सिस के पॉजिटिव में, तो आपका ए चीज जो आ रही है ए बी सी डी, यही आपका फिजिकल रीजन है और यही आपके 4 पॉइंट है। इन्हीं 4 पॉइंट से आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करेंगे। ओके, अब आप 4 पॉइंट तो पता कर लिए। अब यहाँ ये z = 5x + 10y, इसमें आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, वैल्यू रख के आप पता करेंगे। एट a जो कि 60,0 है, z = 300, एट b 120,0, z = 600, एट c 60,30, z = 600, एट d 40,20, z = 400। तो यहां से आपके पास मैसेज जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू is 300 which is at a 60,0, and there are 2 values for which its value is maximum, and the points are 120,0, 60,30. So what you have to write? You have to write that maximum value of z is 600 at all points joining b 120,0 and C 60,30। आई थिंक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जब 3 लाइंस का केस आए, ऐसे केस में आप जैसे आप पता करते हो कि ये लाइन x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस कहाँ कर रहा है, 2 पॉइंट से आप प्लॉट कर लेते हो लाइंस को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन जो भी है, उसके बाद आप उन तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता कीजिए, क्योंकि दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेट करेंगे, जो कॉमन एरिया आएगा, जो कॉमन एरिया आएगा उसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप इस सेट की वैल्यू में रखेंगे और आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी।